कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट। तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, बाकी वही है, वही चीज है बेटा। डेफिनेशन कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट की वही हो जाएगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब आपका ऊपर टाइटल ये बन गया इस टॉपिक का, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ, यहां सब्सटेंस कह रहे थे, हम गैस कर देते हैं क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट गैस लिखा हुआ था, ऑफ ए गैस टू 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐड कर देंगे, ऐड कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम उसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, इस कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये डिफिनेशन हो जाएगी, वही डिफिनेशन है, थोड़ा सा कांस्टेंट को ऐड कर दिया, क्लियर हो गया। अब ये आपने वो गैस रख दी, इसकी वॉल्यूम को आपने फिक्स कर दिया, ऊपर सिलेंडर को टाइट कर दिया ताकि नीचे से हीट दें तो इसकी वॉल्यूम ऊपर ना आए, इंक्रीज ना हो, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। इसको पिस्टन को ऊपर फिक्स कर लिया, पिस्टन को फिक्स कर दिया, तो ये हो जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहां क्वांटिटी ऑफ हीट दे रहे हैं डेल क्यू, तो यहां सब्सक्रिप्ट साथ डाल लें वी। अब यहां मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर मैथ लगा रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ मोल। गैस के मोल बढ़ाओगे, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, उसके मोल बढ़ाओगे तो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए डेफिनेटली ज्यादा चाहिए ना, क्वांटिटी बढ़ा दी आपने। अब अगर टेम्परेचर ज्यादा रेज करना चाहते हो, 1 डिग्री सेल्सियस की बजाय 14.5 सेल्सियस से 15.5 ले जाने की बजाय आप कितना ले जाते हो, 25 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हो, 25.5 तक, तो डेफिनेटली आप क्या बढ़ाओगे, क्वांटिटी ऑफ हीट बढ़ाओगे, टेम्परेचर रेज इन टेम्परेचर करोगे, डेल टी करोगे ज्यादा, तो क्वांटिटी ऑफ हीट भी नीचे से ज्यादा दोगे गैस को, क्लियर हो गया। अब कंबाइनिंग अगेन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, आपके पास क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल हो जाएगा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेज इन टेम्परेचर, क्लियर हो गया। अब यहां क्वांटिटी ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगेगा, तो यहां सीएम वो तो था मोलर, यहां सीवी लग जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम रखी हुई है, पिस्टन को फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो यहां बेटा आपको चाहिए सीवी की वैल्यू, क्योंकि आपके टॉपिक का नाम था कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट, तो आपको चाहिए सीवी की वैल्यू, सीवी इज इक्वल टू क्यूवी एंड डेल टी, ये इक्वेशन आ जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट, क्लियर हो गया। ये किस पे डिपेंड कर रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट जो सप्लाई कर रही है, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रही है, कौन सी गैस है उस पर डिपेंड कर रही है, हाइड्रोजन के लिए और हो जाएगी, ऑक्सीजन के लिए और हो जाएगी, नाइट्रोजन के लिए और हो जाएगी, और रेज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, कितना वेरिएशन कर रहे हैं टेम्परेचर में, 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं, 10 केल्विन बढ़ा रहे हैं, 20 केल्विन बढ़ा रहे हैं, कितने बढ़ा रहे हैं, क्लियर हो गया। ये टॉपिक आपका कवर हो गया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर, हाँ मोलर है तो इधर 1 मोल ऑफ गैस या सब्सटेंस, ठीक है, टू 1 केल्विन या 1 सेल्सियस लिखो, क्योंकि इंटरवल टाइम इंटरवल सॉरी टेम्परेचर इंटरवल केल्विन का और सेंटीग्रेड का सेम है, उसका भी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का उसका 0 है, इसका आपके पास ये जो सेल्सियस है, यहाँ टेम्परेचर एट सेल्सियस, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 सेल्सियस, और ये कितना है 100 सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, और केल्विन का बच्चों क्या है 273 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373, और ये भी बीच में 100 इंटरवल में है, और ये भी बीच में सेम है 100 इंटरवल है, क्योंकि इंटरवल सेम है, तो 1 केल्विन रेज करो या 1 सेल्सियस रेज करो तो सेम हो जाएगी स्पेसिफिक हीट, क्लियर हो गया, क्योंकि बीच में इंटरवल टेम्परेचर इंटरवल सेम है, इज दैट क्लियर। अब जाते हैं अगली चीज। अच्छा, इसमें एक चीज नोट करने वाली बात है, अब वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट रखने के लिए इधर पिस्टन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, नॉट मूवेबल है, तो इधर जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट दोगे सारी की सारी किस में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक को थोड़ा चेक कर लेते हैं इसी पे, तो सारी की सारी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक क्या था, क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल टू क्या था, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या था आपके पास, वर्क डन था, और ये वर्क डन डेल यू प्लस पी डेल वी था। अब कांस्टेंट वॉल्यूम की वजह से चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा, तो यहाँ इस केस में जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट दी आपने वो सारी की सारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो यहां इक्वेशन बन जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी
किस चीज के बराबर हो जाएगी? इस चीज के बराबर हो जाएगी, सी वी एंड डेल टी। ये याद रख लेना। क्वांटिटी ऑफ हीट आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी, और इंटरनल एनर्जी की ये वैल्यू होगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम।